श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, जैसा कि मंगली दोष का जो कड़वा सच है उसके बारे में मैंने भाग 1 और भाग 2 में पिछले 2 वीडियो में आप लोगों के सम्मुख रखा। मंगली दोष का वास्तविक सच और इसमें जो भ्रम समाज में व्याप्त है उसके संबंध में विस्तार से आज मैं आपके सामने इसी संबंध में एक नए विषय को रखने जा रहा हूँ। वह विषय है जो मंगली दोष के आजकल प्रचलित निर्धारक श्लोक हैं, उससे भी भयंकर और खतरनाक जो है उसके परिहार के वाक्य हैं, परिहार के श्लोक हैं। जिस प्रकार से मंगली दोष के अनावश्यक श्लोकों का, अशास्त्रीय श्लोकों का जनमानस में उन्मुक्त रूप से प्रयोग हो रहा है, उसी प्रकार जो इसके परिहार वाक्य हैं, मनगढ़ंत परिहार वाक्य, उनका भी जनमानस में बेधड़क से उन्मुक्त रूप से प्रयोग हो रहा है। मेरे गत वीडियो को देख करके हमारे किसी तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पाठक जन ने किसी पंचांग के एक पृष्ठ को सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हुए न मंगली मंगल राहु योगे आदि आदि अनेक श्लोक उद्धृत किए हैं। यहाँ मैं बड़ी ही विनम्रता से बिल्कुल हाथ जोड़ करके ज्योतिष प्रेमियों, ज्योतिष के विद्वानों से कहना चाहता हूँ कि संस्कृत के जिस श्लोक में भी मंगली शब्द आया है, जिन जिन श्लोकों में भी मंगली शब्द आया है, वे सभी श्लोक जो हैं अशास्त्रीय हैं, असंस्कृत हैं और मनगढ़ंत हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृत साहित्य, व्याकरण और ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में भौम दोष, कुज दोष, इन मंगल से संबंधित दोष के लिए कहीं भी मंगली शब्द आया ही नहीं है। ज्योतिष पर विश्वास रखने वाले, ज्योतिष पर विश्वास करने वाले सज्जनों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंगली दोष का विवरण, मंगली दोष से मंगली दोष वाली मंगली दोष के कन्या जातकों का परस्पर विवाह के मिलान का विवरण, ऋषि प्रणीत और जो ऋषि तुल्य प्राचीन आचार्य हमारे हैं, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर आदि, उनके द्वारा रचित ग्रंथों में जैसे बृहद संहिता है और महर्षि पाराशर के होरा शास्त्र में से लेकर के और जो वर्तमान ऋषितुल्य आचार्य हैं, कल्याण वर्मा की सारावली है, मुहूर्त चिंतामणि है आदि में ये मंगली शब्द कहीं आया ही नहीं है, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है और न इसका कोई संकेत है। प्राचीन ग्रंथों में तो केवल अष्टकूट से गुण मिलान का ही वर्णन है विवाह के संदर्भ में। हमने मंगल के लिए मंगल के मंगला, मंगलम आदि शब्द तो सुने हैं, पर मंगल ग्रह के लिए मंगली शब्द नहीं सुना है। और मंगल ग्रह के लिए अगर हो सकता है तो
मंगलः शब्द हो सकता है, मंगल के बाद विसर्ग, और मंगल शब्द से मंगलीय शब्द बन सकता है। संभवतः यहीं से ही इस शब्द की उत्पत्ति होगी। मंगलीय, छ प्रत्यय है इसमें। शब्द बना भी लें तो मंगलीय शब्द का अर्थ होगा शुभ अर्थात सौभाग्य सूचक। यहाँ जो मंगल दोष इतना भयानक बताया गया, कष्टदायी बताया गया, उसका अर्थ मंगलीय शब्द से उद्भाषित नहीं होगा। इससे स्पष्ट हो गया कि भौम दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, इसके लिए कहीं भी मंगली शब्द संस्कृत में आया ही नहीं, बन नहीं सकता है। यह मंगली, मंगलिक और मांगलिक दोष जो है ये हमारी हिंदी भाषा में, लोक व्यवहार की भाषा में या स्थानीय भाषा में कह सकते हैं, ये प्रचलित है। और जो हमारी मूल भाषा है संस्कृत, उसमें ये अभी तक मेरे देखने में नहीं आया है। अगर कुछ विद्वानों के देखने में आया हो संस्कृत के किसी ग्रंथ में कुछ दोष, भौम दोष, मंगल ग्रह के दोष के लिए मंगली शब्द, तो ये मेरा ज्ञानवर्धन अवश्य करेंगे। और वर्तमान समय में मंगली दोष के साथ साथ इसके जो परिहार वाक्य भी प्रचलित हो गए हैं, वे और भी भयंकर परिणाम देने वाले हैं। इस प्रकार के परिहार वाक्यों पर हमारे पाठकों द्वारा, हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पाठकों द्वारा हमें पंचांग दिवाकर संवत 2080 पृष्ठ 214 को भेजा गया है। पंचांग दिवाकर एक बहुत ही प्रतिष्ठित पंचांग है, बहुत पुराना पंचांग भी है और बहुत प्रतिष्ठित पंचांग भी है, और पूरे देश भर में इसके लाखों लाख पाठक हैं, लाखों की संख्या में पाठक हैं, और बहुत सुप्रतिष्ठित, बहुत प्रतिष्ठित पंचांग है। और पंचांग दिवाकर जैसे ही पंचांग में मंगली परिहार के ऐसे श्लोक, न मंगली मंगल राहो योगे, इस पर इतने प्रतिष्ठित पंचांग पर ऐसे वाक्य अगर उसमें लिखे गए हों परिहार के, मंगल दोष परिहार के, तो ऐसे में हमारे जो सामान्य पुरोहित जन हैं और जो ज्योतिषी, सामान्य ज्योतिष का काम करने वाले हैं, उनका विश्वास होना स्वाभाविक है। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पंचांग की बहुत प्रतिष्ठा है। जिस पंचांग की प्रतिष्ठा रहती है उसको पुरोहित लोग जो हैं आंख मूंद करके प्रयोग में लाते हैं कि ये बहुत प्रतिष्ठित पंचांग है, बहुत वर्षों से प्रचलित पंचांग है, 100 साल से प्रचलित है, 150 साल से प्रचलित है। वह उसमें विचार नहीं करते कि इसमें क्या लिखा है, और नहीं उन लोगों को इतनी जानकारी होती है। लेकिन विचारने विषय यह है कि बृहत पाराशर, होरा शास्त्र, लघु पाराशरी, बृहत जातक, लघु जातक, बृहत संहिता, जातक पारिजात, जातकाभरण, सारावली, फल दीपिका, प्रश्नमार्ग, होरा शास्त्र, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड आदि विवाह वृंदावन में तक जो केवल विवाह के लिए लिखा गया है, आदि सभी प्राचीन ग्रंथों में और वर्तमान समय के 18वीं शताब्दी में लिखे गए जो हमारे ज्योतिष रुद्र प्रदीप और ज्योतिष तत्व रहस्य आदि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में भी विवाह मेलापक में कहीं भी अष्टकूट गुण मेलापक के अतिरिक्त मंगली दोष के मेलापक का संकेत मात्र भी नहीं है, और मंगली शब्द ही नहीं है इन ग्रंथों में। इस विषय पर जो ज्योतिष शास्त्र के और संस्कृत भाषा के जो विद्वान हैं और जो पौरोहित्य कर्म करने वाले पुरोहित, कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हैं, ये अवश्य ही विचार करें, विचार करके हमें अनुग्रहित करें और समाज को एक नई दिशा दें। क्या
इस प्रकार के जो मनगढ़ंत श्लोक हैं, इनका हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ स्थान है भी कि नहीं है। और इन मनगढ़ंत श्लोकों के द्वारा जनमानस में मंगली दोष का इतना भय उत्पन्न करके क्यों हमारे ज्योतिष शास्त्र को धूमिल किया जा रहा है। कुछ बाद के ग्रंथों में जैसे जातक परिजात वगैरह हैं, उनमें अवश्य ग्रहों के मेलापक का, क्रूर ग्रहों का विचार करने का ये अवश्य ही हमें संकेत प्राप्त होते हैं। लेकिन मंगली दोष का इस प्रकार के जो श्लोक हैं मनगढ़ंत, ये कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। और मुहूर्त, इनमें भी मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त दीपक आदि ग्रंथों का पंचांगकार ने संदर्भ दिया है मंगली दोष परिहार के लिए। मैं आने वाले वीडियो में इन श्लोकों का वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करूंगा कि इन ग्रंथों में ये श्लोक हैं कि नहीं है। क्योंकि मुहूर्त ग्रंथों में ग्रहों का विवेचन ये है कि नहीं है, मंगली दोष का विवेचन ये है कि नहीं है, ये सब मैं ज्योतिष जगत के आंगन में अवश्य ही प्रस्तुत करूंगा। और ज्योतिष पर विश्वास करने वाले सामान्य जन, जो ज्योतिष पर बहुत अत्यधिक विश्वास करते हैं, हमारे सनातनी लोग, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार के मंगली दोष के निर्धारक श्लोकों पर और इस प्रकार के मंगली दोष के जो परिहार वाक्य हैं, उन पर बिल्कुल भी आप विश्वास न करें और विचार न करें। और किसी भी प्रकार आपको भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं इन सब तथ्यों को जनमानस के सम्मुख रखने जा रहा हूँ। आप आने वाले वीडियो की प्रतीक्षा करें। और विद्वानों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस संबंध में आप सब लोग भी समाज का ठीक ठीक जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनके आलोक में मार्गदर्शन करें। हम भी मंगली दोष को मानते हैं, मंगल का दोष भी है तो और क्रूर ग्रहों का भी दोष है, वह किस प्रकार का है, उसके परिहार किस प्रकार के होने चाहिए, ये सब हम मानते हैं, पर इस रूप में नहीं मानते। न मंगली मंगल राहु योगी। तो इस विषय पर मैं आने वाले वीडियो में बहुत विस्तार से प्रकाश डालने वाला हूँ। और वर्तमान समय के जो बड़े विद्वान हैं उनका इस संबंध में क्या कहना है, ये भी मैं आने वाले वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सबके सुखी, दीर्घ और वैभवपूर्ण जीवन की मंगलांशा के साथ श्री गिरिजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। श्री राम जय जय राम।